हम ये नहीं कहते, पर आप डॉक्टर हैं तो कम से कम किसी दीन दुखी का भी तो इलाज कर दो भैया। आप जज हैं, आप वकील हैं, तो कभी दीन दुखी का भी केस लड़के उसे इज्जत सम्मान दिला दो, उसको न्याय दिला दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे वाले हैं तो पैसे के बिना किसी का केस ही नहीं लड़ेंगे। ये शिक्षा क्या है? ये तो तुमने व्यापार बनाया है, धंधा है। आज डॉक्टर की शिक्षा, सबको डॉक्टर क्यों बनना है? क्योंकि पैसा खूब आता है, सबको पैसा कमाना है। आजकल तो लोग किडनियां भी बेच दे रहे हैं। बोलो हाँ। तुमने अपने बेटों को डॉक्टर बनाया है मेरी मां, इंजीनियर और जज और वकील बनाया है, तुमने अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान नहीं बनाया। आज की शिक्षा ने डॉक्टर बनाए, एडवोकेट बनाए, इंजीनियर बनाए, आईएएस बनाए, आईपीएस बनाए, इंसान कहीं नहीं है। अब ये भीड़ जो दिख रही है ना, ये भीड़ में इंसान कहीं कोई इक्का दुक्का होगा, इंसान नहीं बचे। अब इंसान जब भगवान ऊपर से कभी नीचे झांकते होंगे तो रोते होंगे कि मैंने इंसान बनाए थे। लेकिन यहां देखा तो यहां हिंदू नजर आए, यहां मुसलमान नजर आए, यहां सिख नजर आए, यहां यहूदी नजर आए, यहां जैन नजर आए, बौद्ध नजर आए। यहां इंसान कहां है? यहां हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हिंदू कहता है मैं बड़ा, मुसलमान कहता है मैं बड़ा। दोनों में लड़ाई होती है और दोनों के बच्चे मरते हैं और दोनों के घर जलते हैं। मैं तेरा खून बहाऊं तो मेरा खून बहा, मैं तेरे बच्चे की गर्दन काटूं तो मेरे बच्चे की गर्दन काट। कोई कह रहा मैं ब्राह्मण हूं, कोई कह रहा मैं क्षत्रिय हूं, कोई कह रहा मैं वैश्य हूं, कोई कह रहा मैं शूद्र हूं। आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। भगवान रो रहे हैं कि भैया मैंने जिन इंसानों को बनाया था, जिनके भीतर इंसानियत भर के भेजा था, वो इंसान कहाँ है? यहाँ तो हिंदू है, यहाँ तो मुसलमान है, यहाँ तो सिख हैं, यहाँ तो ईसाई हैं, यहाँ तो ब्राह्मण है, यहाँ तो क्षत्रिय हैं, यहाँ तो वैश्य शूद्र हैं। यहाँ मनुष्य कहाँ है? सब भूल गए हम कौन हैं। सबको याद है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। आज मैं सवाल करूं, हिंदुस्तान हमारा था, पाकिस्तान हमारा हिंदुस्तान ही तो था। एक सवाल पूछ रहा हूं, दिल में हाथ रख के उत्तर देना। पूरा निष्कर्ष तुम्हें देता हूं। पाकिस्तान कौन है? बांग्लादेश कौन है? हमारा भारत है ना। आज के 50 साल पहले तक तो ये भारत था। बोलो हाँ, मतलब बंटवारा को 60-70 साल हो गए होंगे, हाँ 75 जो भी हो गया। बंटवारे के पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान कौन था? बोलो मेरी मां। भारत था, भारत था। कौन रहता था पाकिस्तान में? भारत के लोग। कौन रहता था बांग्लादेश में? भारत के लोग। किसकी जमीन थी? भारत की जमीन थी। फिर एक दिन आता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। उस बंटवारे में क्या हुआ? बहुत सारे हिंदुओं की लाशें ट्रेन में, वो पूरे पाकिस्तान से हिंदुओं की लाशें ट्रेनों में भर भर के आई। वो लाशों में कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र था? बताओ। क्या तुम्हारी जातें देखकर काटे गए तुम? बच्चे कटे हैं, लड़कियां कटी हैं, मां कटी, बाप कटा, सबकी लाशें थी। इतना इंसानियत का खून बहाया। मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, मुसलमान के बच्चे भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। मैं सवाल करता हूं कि कौन मरा? हिंदू मरा कि मुसलमान मरा कि इंसानियत मरी? बोलो कौन मरा? बच्चा तो हिंदू का हो या मुसलमान का, बच्चा तो निर्दोष है ना। बच्चा तो बच्चा है। गोद में बच्चा हो किसी का, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, ईसाई का हो, वो तो निर्दोष है ना, उसका क्या दोष है? लेकिन मरे ना।
कौन दोषी है? कौन दोषी है? आज भी चल रहा है ये झगड़ा। कोई प्रेम से रहना नहीं चाहता, कोई मोहब्बत नहीं चाहता, सब झगड़ा चाहते हैं। ईश्वर ने ऐसे इंसान नहीं बनाए थे जैसे तुम हो गए हो। ईश्वर ने इंसान बनाया था जिसके भीतर दया है, दया धर्म का मूल है, जिसके भीतर करुणा है, जिसके भीतर सत्य है, परोपकार की भावना है। किसको मैं दोषी दूं, किसको दोष दूं? किसी का दोष नहीं। किसको कहें? शिक्षा के नाम पर आजकल लोग सब कुछ भूल गए, अपने संस्कार भूल गए, बड़ों की इज्जत करना भूल गए, मदद करना भूल गए। साहब, आज कोई प्यासा आ जाए पानी पिलाने को तैयार नहीं है लोग। आजकल के नौजवान बच्चे हैं ना, इनके सामने कोई आ जाए भूखा प्यासा, ये नहीं महत्व दे रहे हैं, ये नहीं इज्जत कर रहे हैं किसी की। इन्हें तो बस बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा मोबाइल चाहिए, क्लबों में जाके नाचना है छोरी के कंधे में हाथ रख के। ये शिक्षा है आजकल। मतलब नहीं है आजकल दया से। वो तो हम जैसे अनपढ़ लोग हैं, हमने आज की शिक्षा से अपने आप को दूर रखा। हमारे माथे ना चढ़ी तुम्हारी शिक्षा। हमने तो समाज की, हमने तो गुरुकुल में पढ़ाई की, और गुरुकुल की शिक्षा हमने वेद पुराणों की अपनाई, और उसी शिक्षा का कारण है कि तुम अपने माँ बाप की सेवा करते हो। अच्छा है, कुछ बच्चे अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं करते, लेकिन ये दास उस हर माँ की सेवा करता है जो बेटा घर से निकाल देता है। मैं अनपढ़ हूं इसलिए माँओं के पांव दबाता हूं। तुम्हारे बच्चों की तरफ पढ़ा लिखा होता ना, तो सच कहता हूं तुम्हारा बच्चा ना तुम्हारे ही पांव नहीं पड़ता। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे पांव पड़ने छोड़ दिए, तुम्हारे घुटने छूता है, पांव नहीं छूता। बोलो हाँ। तुम्हारा बेटा तुम्हारे क्या छूता है? घुटना। कम बच्चे होंगे जो सिर टिका के पांव पड़ते होंगे, सिर रखते होंगे माँ बाप के चरणों में। ऐसे बच्चे अब कम बचे। आजकल के बच्चे इतना पढ़े लिखे हैं, इतना समझदार हैं, घुटने छूते हैं, पांव से मतलब नहीं। शादी हो जाने के बाद वो अपना देखने लगते हैं। माँ तुम अपना देखो। किसका परिणाम है ये? तुमने तो पढ़ाया था खूब, और पढ़ाओ। पढ़ लिख के उसने तुम्हें तो गिलास भर पानी नहीं दिया। इतना पढ़ा के बाप को पानी नहीं दे रहा है, इतना पढ़ा के माँ को पानी नहीं दे रहा, 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहा है, माँ का बुढ़ापे में सम्मान नहीं कर रहा है। ऐसी पढ़ाई है आजकल। वो तो हम जैसे अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं। कम से कम माँ के पांव दबाने में तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पांव पड़ने में शर्म आती है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य को इन सभी माँओं के पांव दबाने में कोई शर्म नहीं आती। ये बात सही है कि गलत है? आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के पांव पड़ते हैं कम। सही है कि गलत है ये बात? माँ के पांव पड़ने में शर्म आती है। बताओ तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे पांव कब दबाए? तुम्हें याद है? कब तुम्हारे बेटे को 2-5% बेटे होंगे संस्कारी, 98%। बताओ तुम माताएं बैठी तो हो, बताओ तुम पिता भी बैठे हो, बताओ तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे आखिरी बार पांव कब दबाए? ये पढ़े लिखे बच्चे हैं जो बाप के पांव दबाने में संकोच करते हैं, माँ के पांव दबाने में शर्म आती है। वो तो हम जैसे गंवारों का काम है कि माँओं की पांव दबाकर सेवा करते हैं। बाप के पांव धोकर पीते हैं हम, क्योंकि हम तुम्हारी तरफ पढ़े नहीं हैं। हमने वो नहीं पढ़ा जो तुमने पढ़ा है, और जो हमने पढ़ा है वो तुमने नहीं पढ़ा। अब मुझे बताओ कि शिक्षा का मतलब माँ बाप का अपमान है या शिक्षा का मतलब माँ बाप का सम्मान है? जो शिक्षित अपने माँ बाप का अपमान करे,
क्या आप उसे पढ़ा लिखा मानोगे? अरे तुम दूसरों को गिलास और पानी ना दो, मत दो, कम से कम अपनी मां को तो दे दो। अपने माँ बाप का तो आदर कर भैया। हर बेटा अपने माँ बाप का आदर करता होता तो वृद्धाश्रम मुझे बनाने की जरूरत ना पड़ती। सही है? इसलिए मेरी मां, शिक्षा प्रणाली को बदलने की जरूरत है। शिक्षा में क्या लागू होना चाहिए? शिक्षा में मातृदेवो भव क्या होनी चाहिए? आज बताइए किस सिलेबस में, किस जगह आज ये पढ़ाया? वेद का वाक्य है, वेद वचन है, बोलो मातृदेवो भव। बोलो, बताओ कहां पढ़ाया जा रहा? भारत के किस कोने में पढ़ाया जा रहा मातृदेवो भव? यदि ये पढ़ाया जाता मातृदेवो भव तो बेटा मां की सेवा करता। पितृदेवो भव ये पढ़ाया जाता तो बेटा बाप की सेवा और सम्मान करता। अतिथि देवो भव यदि पढ़ाया गया होता तो वो अतिथि को 2 रोटी देता। लेकिन नहीं पढ़ाया गया। इस देश में गा से गधा पढ़ाया गया पर गा से गणेश नहीं पढ़ाया गया। गा से मैया क्या पढ़ते हैं बच्चे? गा गधे का। गा से गणेश नहीं पढ़ते कि गा से गणेश पढ़ेंगे तो गणेश जैसी बुद्धि होगी। ना, उन्हें गणेश से एलर्जी है, दिक्कत है। गधे से दिक्कत नहीं है, इसलिए आदमी गधा हो रहा है। गधों की तरह केवल बोझा ढोने के काम का है और कुछ नहीं आता इसको। पढ़ाई गधा है। पढ़ता है मां से मछली ना, मां से मंदिर क्यों नहीं पढ़ता भाई? मैं प्रार्थना करूं, स्कूल पढ़ाते हो बच्चों को, थोड़ा घर में बिठाओ और बच्चों को गीता रामायण पढ़ाओ मेरी मां, वरना तुम्हारे पास पैसा होगा पर तुम्हारे पास पानी देने वाला तुम्हारा बच्चा ना होगा। फिर खा लेना पैसे को, रख लेना उसी का अचार। क्या चाहिए बताओ? आपको कैसा बेटा चाहिए? बहुत पैसे वाला या फिर मां बाप का सम्मान करने वाला? सुनो, किसी का बेटा लंदन में रहता है, 1 लाख रुपए कमाता है महीने का, चलो 5 लाख कमाता है महीने का। किसी का बेटा लंदन में रहता है और 5 लाख रुपए कमाता है महीने का, और किसी का बेटा भारत में ही रहता है पर 50,000 रुपए कमाता है महीने का। लेकिन जो 5 लाख कमाने वाला लंदन वाला बेटा है वो अपने माँ बाप से बात भी नहीं करता, लेकिन 50,000 कमाने वाला माँ बाप के साथ बैठकर खाता पीता है, हाल चाल पूछता है। बताओ 5 लाख वाला चाहिए कि 50,000 वाला? थोड़ा कम पैसा हो साहब, पर बच्चे इतने योग्य हों कि बुढ़ापे में तुम्हारा सम्मान बहुत करें। क्यों जी? सबसे बड़ी दौलत क्या है? आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनके लिए कमाया, उनके लिए खर्च किया, और वो जवानी में तुम्हारा सम्मान ही नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा फायदा हुआ कि नुकसान? बोलो मेरी मां। जय हो। स्वामी जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। जय जय। संत भगवान आए हैं। त्रिदंडी स्वामी जी हमारे गंगा पुत्र। संत भगवान की स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत। आप आए अभी कथा के बाद विराजिए। संतों का दर्शन हो जाना भगवान की कथा में ये बड़ा शुभ है।
और गंगा पुत्र हैं आप, गंगा जल ही पीते हैं आप और फलाहार करते हैं। साधु जीवन है, प्रेम से संतों की से संतों का काम है जनमानस की सेवा करना, करते हैं। मैया मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा आप लोगों को? हैं? तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा आप लोग भी अपना संस्कार देना, बड़ों का सम्मान करने वाला ही मेरी जो बुद्धि कहती है, मेरी बुद्धि कहती है कि बड़ों का आदर करने वाला ही बड़ा है। जो बड़ों का आदर ना करे वो बड़ा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और भगवान को मारने के लिए पूतना मौसी जहर भर के आई अपने आंचल में। पूतना लोक बालघिनी, पूतना लोक बालघिनी, राक्षसी रुधिरासना, जिघांसया पहरे, स्तनम दत्वा सद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती है। और पूतना ऐसा काम करती, बरसों से ये कार्य करती, बच्चों को मार मार खा जाती। जब भगवान को पता लगा तो आज भगवान को पूतना मौसी मारने आई, जहर पिलाना चाहा। भगवान ने थोड़ा जहर पिया स्तन का, थोड़ा दूध पिया और पूतना के प्राणों को पीने लग गए भगवान। जैसे ही भगवान प्राणों को पिए, पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हमारे दरवाजे में पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की कोई सुविधा नहीं है। हम जिसे पकड़ लेते हैं फिर कभी। पूतना को पकड़ लिया, चिल्लाई, छोड़ा नहीं, प्राण पी गए। पूतना धड़ाम से गिर गई। पूतना का उद्धार हुआ। क्या हुआ पूतना का? भगवान सबका उद्धार ही करते, भगवान कभी अपराध नहीं देखते। पूतना जहर पिलाने आई, उद्धार कर दिया। आंखें बंद कर ली थी भगवान ने, देखेंगे नहीं पूतना को। क्यों बंद की? इसके बड़े भाव हैं। भगवान कहते हैं कि जिसके मन में छल कपट, पूतना के भीतर क्या था? कपट। बाहर से बड़ी सुंदर दिख रही है, भीतर से बड़ा कपट। भगवान कहते हैं जो बाहर से अच्छा है भीतर से अच्छा नहीं, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए पूतना को देखा ही नहीं, भगवान तार दिया। शकटासुर आया, शकटा भगवान फिर पूतना के शरीर को जलाया, सुगंधी निकली। नंद बाबा का कंस का कर चुका कर लौटे। फिर भगवान ने करवट बदली, शकटासुर आया, शकटासुर का उद्धार। गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए और भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करते हैं। ये यशोदा आपका बेटा है ना, इनका नाम होगा, ये जो आपकी गोद में ये रोहिणी का बेटा, इनका नाम होगा राम, पर लोग कहेंगे बलराम। और ये यशोदा आपका पुत्र, इनका नाम होगा कर्षति कृष्णः, कृष्ण। राम कृष्ण, राम मतलब बलराम, कृष्ण मतलब श्री कृष्ण। दोनों भैयों का गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। भगवान का नामकरण करके गए। भगवान थोड़ा बड़े होने लग गए, घुटनों के बल चलने लग गए। मैया बड़ा आंखों में काजल लगाती, करधन बांधती। भगवान चलते तो छम छम पायल की आवाज आती, बड़ा सुख मिलता। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, हो गया अब सुन। तो बड़े प्रेम से भगवान की बाल लीलाएं चल रही। भगवान छोटे थोड़ा बड़े भये तो मैया मैया कहने लग गए। मैया यशोदा को क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मैया। सूरदास जी गा रहे हैं, मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। अच्छा, आपका बेटा आपको क्या कहता है?
आपका बेटा आपको क्या कहता है? मम्मी मम्मी। कहने लगे बेटा मम्मी मम्मी। मम्मी मतलब क्या होता है मैया? मरी हुई को। तो आपका बेटा जब मम्मी कह रहा था रोका क्यों नहीं आपने? अच्छा, आजकल छोरा छोरी मम्मी कहते हैं, मॉम मॉम। सीधा माँ काहे नहीं कहते? मॉम। मैया भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं माँ को? राम जी क्या बोलते हैं? राम जी कौशल्या मैया को माँ कहते हैं, माँ। माँ मैया सही है, लेकिन मम्मी सही नहीं है। लेकिन अब आप लोग पढ़े लिखे हैं, क्या करें? मम्मी मतलब मम्मी कहते हैं मरी हुई को, जो बॉडी खराब ना हो। पुराने जमाने में तेल फ्रीजर था नहीं पुराने टाइम, तो डुबा के रखते बॉडी खराब ना हो 20 दिन 25 दिन। मम्मी प्रोसेस कहते हैं, मम्मी में रखी है बॉडी। मम्मी से मम्मी हो गया। पापा, बताओ पापा किसे कहते हैं? पापा मतलब आपके बच्चे क्या बोलते हैं आपको? बोलो, क्या बोलते हैं? पापा। पापा मतलब क्या हुआ? पापा मतलब, ए भैया मोबाइल वाले, पापा मतलब क्या हुआ? नहीं पता? अरे राम राम। पापा मतलब होता है पाप, है? पापा का सीधा सा अर्थ है पाप। गीता में प्रयोग हुआ है पापा शब्द, रामचरितमानस में पापा शब्द पाप के लिए। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। ये आ गए पापा तुम्हारे। पापा मतलब सीधा अर्थ है पाप से। जहां पाप को कहना होता है वहां पाप को पापा शब्द कह दिया जाता है। चूंकि मिलान करना पड़ता है तो आ की मात्रा लग गई। पाप में और पापा में एक मात्रा की ही तो, लेकिन मात्रा के बाद भी उसका अर्थ पाप ही है, बदला नहीं है। लेकिन अब सोचो, तुम विश्व गुरु रहे हो, ज्ञानियों का देश था ये, कम से कम बाप को तो पाप ना कहो। बाप पिता है, पापा नहीं। लेकिन अब कौन समझाए पढ़ी लिखी पीढ़ी को? ज्यादा ही पढ़ गए। बात सही है। आप क्या कहते हैं? आपके बच्चे आपको क्या कहते हैं? पापा। पाप हो क्या? हा? क्यों नहीं सिखाए? गलती किसकी है? बच्चों की गलती नहीं, आप ही कहा बेटा पापा पापा बोलो, पापा लो बल गए पापा। मम्मी बोलो बेटा मम्मी, तुम्हें सुनना भी तो था मम्मी। मैया से तुम्हें एलर्जी है, दिक्कत है। कृष्ण जो बोलते हैं वो आप क्यों नहीं बुलवाए अपने बच्चों को? राम जो बोलते हैं वो क्यों नहीं बुलवाए अपने बच्चों को? ये मम्मी पापा कहां से लाए ये बताओ, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? कुछ भी है, सब अंग्रेज हो रहे हैं। अंग्रेज चले गए परंतु तुम्हारी अक्कल नहीं आई। मां, कितना प्यारा शब्द है मां। मैया बोलो, मैया मैया। बच्चे आपको मैया कहें तो कितना प्यारा लगता है, लेकिन नहीं, मम्मी कहलाना है। ये रिवाज छोड़ दो। मम्मी का अर्थ गलत है, पापा का अर्थ पाप है। पाप एक प्रकार की गाली है, मतलब तुम्हारा बेटा तुम्हें गाली दे रहा है, पाप। यहां सोचिए, अक्षरों का इतना भी बोध नहीं हुआ तुम्हें, इतना भी नॉलेज नहीं हुआ कि इतने सरल शब्दों को समझ पाओ। यही तो पढ़ी लिखी समाज है। मनमाना आचरण करना ही आजकल पढ़ा लिखा का अर्थ है। पढ़ा लिखा मतलब कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कुछ भी कहे, कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, पढ़ा लिखा। ठप्पा लगा है पढ़े लिखे का।
और अक्कल इतनी तक नहीं है कि पापा का अर्थ क्या होता। तो आज से क्या बुलवाएंगे बच्चों को? पिता। बेटा हम तुम्हारे पिता हैं, पापा नहीं। हम तुम्हारी माँ हैं, मैया हैं बेटा, मम्मी नहीं, मरी हुई नहीं, हम जिंदा हैं बेटा। हमें मत मारो, अभी मर जाएंगे बाद में। मम्मी नहीं, माँ, मैया, पापा नहीं। क्या बुलवाओगे? क्या बुलवाओगे? बच्चे क्या बोलें? पिताजी। क्या बोलें? बोलो, या बोलो बाबा। पिता को बाबा, जैसे कन्हैया क्या बोलते हैं? मैया बाबा। मैया, महाराष्ट्र में भी आई बाबा बोलते हैं। आई मतलब माँ, आई भी सही है, भाषाओं का ठीक है। आई मतलब माँ, बाबा मतलब पिता। पुराने भारत में बोलते थे बाबूजी। पहले बेटियां क्या बोलती?